खबर देने वालों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से आज फ्रीडम नेटवर्क के ज़ेरे तमाम एक मुबाहिसा हुआ, राउंड टेबल गुफ्तगू हुई और एक रिसर्च के हवाले से बताया। फ्रीडम नेटवर्क के रूह रवां इकबाल खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो CEO हैं फ्रीडम नेटवर्क के। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो आज माशाल्लाह से पाकिस्तान के बहुत लीडिंग जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद थे, मुख्तलिफ सेशन हुए, सवाल जवाब हुए, तो आज की जो रिसर्च आपने हमें उससे आगाह किया, वो क्या है, उसकी फाइंडिंग क्या है और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? शुक्रिया। जैसे आप जानते हैं कि हर साल 2 नवंबर को आलमी दिन बनाया जाता है इम्प्यूनिटी यानी सज़ा से छूट के ख़िलाफ़ जो दिन है। उस दिन की मुनासबत से हम तकरीबन 10 सालों से एक रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसमें पाकिस्तान में जो है सज़ा से छूट के जो कल्चर के हवाले से, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उसके हवाले से हुकूमती या गैर हुकूमती सतह पे जो काम है या मुश्किलात हैं उसकी निशानदेही करना है। दूसरा, हमने इस साल जो है सूबों की सतह पे एक इम्प्यूनिटी इंडेक्स बनाया है कि कौन सा सूबा कहाँ पे खड़ा है, कौन से सूबे ने क्या इक़दाम किए हैं और कौन से सूबे जो है वो आगे हैं, कौन से सूबे पीछे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है बुनियादी तौर पे हम जो वकालत करते हैं सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुकूमत के साथ, पार्लियामेंट के साथ, सियासी जमातों के साथ, अवाम के साथ, मुल्की और गैर मुल्की जो हमारे खैरख्वाह हैं उनके साथ, तो वो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा कि इस साल जो रिपोर्ट थी उसने मीडिया को उसको बेइंतहा कवरेज मिली। इसका मतलब ये है कि मीडिया इस बात की ज़रूरत को समझता है और एहसास है कि ये जो सज़ा से छूट का कल्चर पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं सज़ा से छूट का कल्चर, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो लोग जो सहाफ़ियों पे हमले करते हैं, तशद्दुद करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनको अपने पेशेवराना काम से रोकने की कोशिश करते हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जा रहा है। इसलिए उन लोगों को तकफ़ीयत हो रही है जो इन हमलों में, इन वाक़यात में मुलव्वस हैं। हम इस कल्चर्स को पाकिस्तान में डिस्करेज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत और बाकी जो शराकतदार हैं ये मिल के ऐसे इक़दाम करें जिससे उन लोगों की हौसला शक्नी हो जो इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं। सर, ये जो ना नज़र आने वाली ताकतें हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि नज़र भी नहीं आते और सामने भी नहीं आते, आप उनके खिलाफ एक ऐलान जंग है और उस जद्दोजहद में हम भी आपके साथ हैं। जैसे कि आपने अपनी डिस्कशन में भी फरमाया कि गिलास आधा भरा हुआ है उम्मीद का और आधा खाली है, तो आप क्या समझते हैं कि पिछले 10 साल से लेकर आज तक आप किस सतह पर कामयाब हुए और आगे उस कामयाबी के लिए क्या मैकेनिज्म है? देखिए, ये जद्दोजहद जिस आपने कहा कि ये तकरीबन 10 से 12 साल इसको लगे। हमने 2 अहदाफ अपने लिए रखे थे। एक तो ये है कि ये सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का जो मसला है ये कौमी मसला बन जाए, जिसमें हम कामयाब हुए। उस कामयाबी मुजाहिरा दूसरा जो हदफ था वो ये था कि पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क के ज़रिए इस मसले के हल की तरफ इक़दाम किए जाएँ। अब आप देख लें, पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहला मुल्क बन गया जहाँ पे सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे सिंध में जो है कवानीन बन चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल मैं ये इस बात में यकीन रखता हूँ, गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। हम ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। एक तरफ सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, पहले भी दी थी। दूसरी तरफ कोशिश हो रही है कि मज़ीद हमारे सहाफ़ी साथी जो है वो इन मुश्किलात से महफूज रह सकें। एंड आई थिंक कि मैं यहाँ पे बात ज़रूर कहूँगा कि इस अमल में सिर्फ एक फ़रीक जो है अगर वो कुछ करे तो मसला हल नहीं होगा। ये तमाम फ़रीक, और उसमें 4 बड़े फ़रीक हैं। एक हुकूमत है, एक मीडिया के इदारे हैं, तीसरे सहाफ़ी खुद हैं और चौथे जो है वो सिविल सोसाइटी है। ये जब तक मिलेंगी नहीं, आई थिंक कि इस काम में मुजाहिरा जो कवानीन बने हैं ये इसी जद्दोजहद का निचोड़ है।
میڈیا کے ادارے، صحافیوں کی تنظیمیں، سول سوسائٹی اور حکومت بھی مل کے یہ قانون بنایا ہوا ہے، یہ کسی ایک فریق کے اکیلا نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین تو بن گئے، اب میڈیا کے اداروں کو اپنی سیفٹی پروٹوکول بنانے چاہیے. اب جو تنظیمیں ہیں صحافیوں کی، وہ اپنے ممبران پہ یہ لاگو کریں کہ وہ ان سیفٹی پروٹوکولز کی پابندی کریں، کیونکہ اگر میں ان پروٹوکولز کی پابندی نہیں کروں گا تو میں غیر ضروری طور پہ خطرہ مول لینے جا رہا ہوں، اور وہ خطرہ جو ہے میرے لیے شدید مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. سو جس طرح صحافتی اقدار کا جو سب سے پہلے اصول ہے وہ یہ ہے کہ صحافی کی زندگی خبر سے زیادہ اہم ہے. سو پہلے زندگی کو محفوظ کرنا ہے، پھر خبر کو حاصل کرنا ہے. ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم ایتھیکل جرنلزم اپنائیں، اور وہی والے جو ضابطے بتائے جا رہے ہیں فریڈم نیٹ ورک کے تحت اور مختلف آرگنائزیشنز کے تحت وہ اپنائیں، کیونکہ ہم اپنا اور اپنوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنا جو ہمارا ایک مشن ہے، ہماری جو عبادت ہے، ہمارا جو کام ہے صحافت کو ہم جاری و ساری رکھیں. دوستو، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہبان.